हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एजुकेशन। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। उसमें मैं एक न्यूमेरिकल लिया हूँ और उसमें कुछ बेसिक जो उसका है थियरी, उसका फार्मूला आपको बताता हूँ कैसे करना है। कैसे आपको सबसे पहले इसका एक फार्मूला बताएंगे और जो थंबनेल में क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। सबसे पहले हम सीखते हैं उन्नयन कोण और अनुमान कोण होता क्या है। यहाँ हम लिखेंगे उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। अब उन्नयन कोण होता क्या है? उन्नयन कोण का डिफिनीशन आप जान लेंगे कि वह कोण जो मतलब हमारी दृष्टि रेखा और मतलब किसी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर है उसका, और मान लेंगे हेलीकॉप्टर या तो कोई मीनार का शीर्ष उसके ऊपर है, वहाँ से मतलब आँख से और जो उसके बीच में जो कोण बने, दृष्टि रेखा और मीनार के बीच का जो कोण बने, मीनार के शीर्ष के बीच के जो कोण बने, उसको हम क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण बोलते हैं। फिगर में आपको बताते हैं कैसे इसको फिगर बनेगा। ये मान लेंगे हम यहाँ पे इसका कोई मीनार है, एक मीनार है, मीनार बोल देंगे, इसको पॉइंट दे देंगे ए और बी पॉइंट, इसका नाम दे देंगे हम ए और बी पॉइंट। ये कोई मीनार है, इसका जो हाइट है आप बोल देंगे एच हाइट का कोई मीनार है, एच हाइट का कोई मीनार है। अब मीनार बना कहाँ रहेगा? ज़मीन में बना रहेगा, तो हम यहाँ पे क्या बना देंगे? ज़मीन बना देंगे। ये आपका कौन बेस है गया, एक बेस हो गया। अब यहाँ से बेस से आप देखेंगे मीनार की जो आपका हाइट है, ये आपका मीनार है। यहाँ पे शीर्ष पे मतलब आपको बोल देंगे यहाँ से आप देखो, शीर्ष की तरफ देखो, तो आप यहाँ पे एक आँख बना देंगे। यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे हम, यहाँ से देखना स्टार्ट किए और ऊपर की तरफ इसे जो मीनार है इसके शीर्ष पॉइंट पे देखेंगे, तो मान लेंगे हम इसको मिला देंगे। यहाँ से ऐसा कुछ बना, ये आपका ऐसा बन गया। इसके बाद में जो ये एंगल बनेगा इसी को हम क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण बोल देंगे। उन्नयन कोण बोल देंगे इसी को, जो बनेगा एंगल थीटा बनेगा, उन्नयन कोण बोल देंगे। और जो ये आँख है और ये जो बी पॉइंट है इसको बोल देंगे हम सी पॉइंट। जहाँ पे आपका आँख है उसको बोल देंगे सी पॉइंट, और ये जो आँख और ये बी और सी पॉइंट के बीच की जो दूरी है इसको बोल देंगे हम यक्स मीटर, और इसको नाम दे देंगे यक्स मीटर। तो आप यहाँ क्या बोल सकते हैं? जो थीटा है ये आप यहाँ पे आपका थीटा दिया है, और ये आपका क्या दिया? हाइट दिया है। इसका हाइट को क्या, ये लंब हो गया, और ये क्या हो गया? आधार हो गया। तो आप इसको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कैसे लिखेंगे? लंब और आधार आपको चाहिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में, आपको इसको कैसे लाएंगे? तो ये आपको लाना कैसे लाएंगे? तो आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे? लाल बटे में कक्का लिख देंगे। लाल बटे में कक्का लिख देंगे, और इसका जो ऊपर वाला होता है एक साइन होता है कॉस और टेन, ये मतलब रेशियो इसका, ये पहला वाला साइन, दूसरा वाला कॉस, तीसरा वाला टेन होता है। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आपका यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा? आपको क्या चाहिए? लंब और आधार चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में क्या चाहिए? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आपको क्या चाहिए? लंब और आधार चाहिए। तो आपको लंब और आधार किस में मिलेगा? ये पहला वाला क्या हो गया? लंब बटे में कर्ण साइन हो गया। आप यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा बराबर क्या हो गया आपका? लंब बटे में कर्ण, और दूसरा क्या है? कॉस है, कॉस थीटा बराबर क्या हो गया आपका? आधार बटे में कर्ण, और तीसरा का आपका टेन है, टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे में आधार। आपको चाहिए क्या? लंब बटे में आधार चाहिए। तो आप ये जो थीटा है इसको क्या लिख देंगे हम? टेन थीटा इज इक्वल टू एच बाई एक्स। ये आपका जो इसको सॉल्व करेंगे, आपका थीटा का कुछ वैल्यू दिया रहेगा और एच का कुछ वैल्यू दिया रहेगा, एक्स का कुछ वैल्यू दिया रहेगा, उसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें उन्नयन कोण जो रहेगा आपका आंसर आ जाएगा। अनुमान कोण देखेंगे। अनुमान कोण कैसे होता है? अनुमान कोण का डिफिनीशन क्या होता है? वह कोण जो मतलब कि हमारी दृष्टि रेखा और मतलब कोई ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे हो, ऑब्जेक्ट नीचे हो, उसके बीच में जो कोण बने उसको हम क्या बोलते हैं? अनुमान कोण बोलते हैं। मान लेंगे हम कोई जैसे आपका मीनार है, उसकी बेस, मान लेंगे हम एक मीनार है, ये हम मीनार बोल देंगे। यहाँ से हम लाइन खींच देंगे, ये मीनार हो गया, इसको पॉइंट दे देंगे ए और बी, ए और बी इसका नाम दे दें हम, और ये आपका बेस हो गया,
यहाँ आप इसके मीनार के ऊंचाई पे जो है बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं। आपकी दृष्टि रेखा जो है ये हो गई, ये दृष्टि रेखा आपकी हो गई, दृष्टि रेखा हो गई। अब ये जो आप यहाँ पे मान लेंगे, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ भी बोल देंगे, या तो इसका एक फ्रेंड है यहाँ पे खड़ा है, उसको यहाँ से दृष्टि रेखा इधर चली गई इसकी, और यहाँ से इसके बीच की जो एंगल बनेगा, इसके बीच का जो एंगल बनेगा, इसको क्या बोलते हैं? अवनमन कोण बोलते हैं। परिभाषा में हम बोल सकते हैं कि वह कोण जो मतलब कि हम नीचे देखें और हमारी दृष्टि रेखा से नीचे देखने के बीच में जो एंगल बने, कोण बने, उसको हम अवनमन कोण बोलते हैं। और उन्नयन कोण का होता है जो हम ऊपर देखें, हमारी दृष्टि रेखा से ऊपर बने कोण को, जो बीच में कोण बनता है, उसको उन्नयन कोण बोलते हैं। इजिली आप लोग समझ जाएंगे। मतलब कि अवनमन कोण देखेंगे हम क्या होता है, आपको ये पता होगा कि ये वाला पर में आपको पता होगा कि ये जो थीटा यहाँ पे होता है, ये थीटा यहाँ पे होता है, इक्वल होता है। तो ये जो थीटा है, उसको थीटा को हम यहाँ बोल देंगे, आपका ए अवनमन कोण है। अवनमन कोण हो गया ये आपका। तो ये जो यहाँ का इसका मीनार की जो हाइट है एच हो गई, और ये जो इसका फ्रेंड है इसके बीच की जो हाइट है, डिस्टेंस है वो एक्स मीटर हो गई। तो आप इसमें क्या कैसे लिखेंगे आप इसमें, ये आपका थीटा हो गया, वही लगाएंगे सेम थीटा, tan थीटा इक्वल टू आपका होता है क्या, लंब बटे में आधार। लंब आपका एच है और आधार आपका एक्स है। ये आपका जो हो गया आंसर हो गया। आपको बता दें कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछिए। पूछने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे व्हाट्सअप का लिंक और टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन करके कुछ भी पूछ सकते हैं मुझसे। आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पेड़ का जो ऊँचाई है आपको निकालना है, और आदमी और पेड़ के बीच की दूरी क्या दिया है, हम बोल देंगे, हम फिगर पहले बनाएंगे। इसमें क्या कैसे फिगर बनेगा, यहाँ बोल देंगे हम, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे एक पेड़ है, यहाँ पे एक पेड़ है और यहाँ पे एक आदमी है। अब इसमें क्या बोला, आदमी और पेड़ के बीच की दूरी जो है आपको 20 मीटर दिया है। ये दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे, बोल देंगे 20 मीटर है आपका, इतना हो गया। और इसके बाद में क्या दिया, आदमी का लंबाई जो है, आदमी का जो लंबाई है वो कितना दिया है, आदमी का लंबाई जो है 5 फीट दिया है। यहाँ हम इसको बोल देंगे 5 फीट है आपका, आदमी का जो लंबाई है 5 फीट है। इसके बाद में ये आपका कोई पेड़ है, यहाँ आदमी है एक साइड में एक पेड़ है। ये क्या बोला, आदमी और पेड़ के बीच की दूरी, मतलब एक साइड में आदमी रहेगा और एक साइड में पेड़ रहेगा, तभी उसके बीच का दूरी होगा। तो ये आपका आदमी है और ये आपका पेड़, यहाँ पे बना देंगे हम इसको, यहाँ पे हम पेड़ बना देंगे। आदमी की लंबाई कितना दिया है, 5 फीट दिया है। और आगे क्या बोला है, आदमी का दृष्टि रेखा और पेड़ के बीच बना कोण आपका 30 डिग्री है। आदमी यहाँ देख रहा है, यहाँ से इसका ये आँख यहीं पे होगा आदमी का, ये इसका ये दृष्टि रेखा हो गया, मतलब कि आदमी को यहाँ पे खड़ा है, उसकी आँख के सामने जो रेखा बनेगी, आँख से जो देखेगा सामने, वही उसका दृष्टि रेखा होगा। ये आपका इधर देख रहा है, दृष्टि रेखा ये हो गया, तो दृष्टि रेखा हो गया। अब ये जो पेड़ का जो शीर्ष है, पेड़ के शीर्ष यहाँ पे रहेगा, पेड़ के शीर्ष के बीच, ये जो पेड़ का शीर्ष है, यहाँ से आप इसको ऐसे बना देंगे, पेड़ का शीर्ष, यहाँ से आप इसको बोल देंगे थीटा। अब ये थीटा कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। ये थीटा कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है आपका, थीटा दिया है 30 डिग्री। और आदमी का हाइट कितना दिया है, 5 फीट दिया है, और आदमी और पेड़ के बीच की जो दूरी है 20 मीटर दिया है। तो पूछा क्या आपका, पेड़ का ऊंचाई पूछा है, ये एच, पेड़ का ऊंचाई जो है एच, ये पूछा है, एच पूछा है। तो आप ये क्या बोल सकते हैं, आदमी का जो हाइट इतना है, तो इतना हाइट है, दृष्टि रेखा इसके ऊपर बना है, इसके ऊपर का इतना हाइट आपको निकलेगा, क्योंकि ये इसका आदमी का हाइट है। ये आदमी का हाइट यहाँ से यहाँ तक है, तो इसी को हम बोल देंगे 5 फीट। ये आपका हो गया 5 फीट हो गया। आदमी का हाइट जो दिया है 5 फीट दिया है। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोल देंगे एक्स मीटर बोल देंगे। ए भी मीटर में, लेकिन ये फीट में है, तो इसको बाद में हम कन्वर्ट करेंगे, तो आगे सॉल्व करेंगे तो कन्वर्ट करेंगे। तो आपको क्या दिया है, ए दिया है, लंब दिया है और आधार दिया है। लंब और आधार किसके, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में किसमें होता है लंब और आधार,
टेन में होता है। यहाँ पे हम लिख देंगे टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे में आधार। आपका लंब और आधार दिया है, तो ये आपका लंब x मीटर है और आधार क्या है 20 मीटर है, और थीटा का वैल्यू कितना दिया है 30 डिग्री दिया है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा tan 30 इक्वल टू लंब क्या दिया है x, आधार कितना दिया है 20 मीटर, ये दोनों मीटर में है। तो आप यहाँ tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 अंश का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है, x इक्वल टू 20। तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा x का वैल्यू जो आ जाएगा आपका 20√3। आपका x का वैल्यू जो है, पेड़ का पूरा हाइट नहीं आया अभी पेड़ का हाइट नहीं, अभी इतना का वैल्यू आया, इतने का वैल्यू आया है, इतने का जो x है इतना आया आपका 20√3। तो पूरा पेड़ का वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, पेड़ का हाइट क्या माने हम h माने हैं, तो हम क्या लिख देंगे h इक्वल टू x, ये मीटर में है, और प्लस 5 फीट को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 फीट बराबर क्या होता है, 5 फीट बराबर क्या होता है 1.52 मीटर। पाँच फीट बराबर क्या होता है 1.52 मीटर होता है। इतना हो गया आपका। तो यहाँ पे जो 5 फीट है वहाँ पे हम इतना कर देंगे 1.52 मीटर। इसके बाद में जो आपका h है, हाइट जो है, x की जगह हम इतना रख देंगे, x की हम क्या रख देंगे 20√3 प्लस 1.52, इतना आपका जो है आंसर आ गया। इसको आप सॉल्व करेंगे, इतना आपका आंसर आ गया। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो यहाँ तक तो आप पूछने के लिए मुझसे ज्वाइन करके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।